वाचामगोचरमनेक गुणास्वरूपं वागीश विष्णु सुरसेवितपादपीठम् वामिन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दिन मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मयोग, मकर राशि का सूर्य, वृष राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज भद्रा रात्रि 2:47 से आरंभ हो रहा है और एक युग ऐसा है जिसमें दोषों का शमन होता है, दोष शांत होते हैं। वो रवि योग 2:37 रात्रि से रात्रि तक है। आपके सामने चरण स्पर्श किसका नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा 2 दिनों से चल रही है। आज पुनः उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भांजा के द्वारा कभी भी मामा का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक तो समाज में हमारा प्रचलन है, हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग ऐसा कहा करते हैं, तमाम लोग ऐसी बातें बताते हैं कि 100 ब्राह्मण न एक भांजा होता है। वो इतना पूजनीय वंदनीय है कि 100 ब्राह्मण की पूजा वंदन करिए, उनका अर्चन करिए, उनका चरण का स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, तो उसके बराबर उसके से जो फल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल एक भांजा का अगर वंदन पूजन करते हैं, उसका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, तो वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। भांजा को सोचना पड़ेगा, भांजा को सोचना चाहिए कि हमारे पिता को, हमारे मामा के माता पिता ने शादी के समय पूजन वंदन अर्चन किया है, पैर धोया है, उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया है, तिलक लगाया है, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है, क्योंकि वर जो है विष्णु का रूप माने जाते हैं। आत्मा वही जायते पित्र, उसी पुत्र का मैं पुत्र हूं। तो जब हमारे पिता मामा के माता पिता द्वारा पूजनीय वंदनीय हुए, तो भांजा वो परम वंदनीय पूजनीय होता है। इसलिए जब भी शादी विवाह होता है, मातृका पूजन होता है, बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनके चरण का पूजन करके उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। उस समय भांजा को भी बुला करके उसका चरण धो करके, चरण का बंधन पूजन करके उससे आशीर्वाद लिया जाता है। क्यों? कि भांजा परम वंदनीय और पूजनीय, आदरणीय, सत्कारणीय होता है। इसलिए भांजा के द्वारा या भांजा की बहू के पत्नी के द्वारा कभी भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, या भांजी के द्वारा। दूसरे शब्दों में देखा, दूसरी बात यह है, कन्या को कभी भी अपने माता पिता, अपने भैया भाभी, अपने चाचा चाची को पैर नहीं, चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन कन्या कहते किसको है? 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला। 8 वर्ष तक कोई भी लड़की को गौरी माना जाता है, 9 वर्ष तक वो रोहिणी के रूप में प्रतिष्ठित होती है, और 10 वर्ष तक किसी भी लड़की को कन्या के रूप में माना जाता है। इसलिए 10 वर्ष तक जब तक रहे, वो कन्या देवी रूप में होती है, वो शक्ति रूप में होती है। तभी कोई अपने घर नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन वंदन करता है, पाठ करवाता है। हवन कराने के बाद देवी स्वरूप कन्या को बुलाया जाता है, उसका चरण धोया जाता है, तिलक लगाया जाता है, पूजन वंदन अर्चन करके उसका चरण स्पर्श करके पूरे परिवार के लोग आशीर्वाद देते हैं। तो कन्या देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इसलिए उस कन्या के द्वारा कभी भी माता पिता, भाई भाभी को, चाचा चाची को तब तक प्रणाम नहीं करना चाहिए जब तक वो 10 वर्ष से ऊपर ना हो जाए। ऐसा करने से माता पिता का हित होगा, चाचा चाची भैया भाभी का हित होगा। इसलिए ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की शंकाएं व्रत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर के, उपवास को लेकर के, दान को लेकर के होती हैं।
बहुत लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं रहती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक। कई लोगों को मकान दुकान के वास्तु से संबंधित समस्याएं होती है। उन सारी समस्याओं का समाधान आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात करके कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस बनारस में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप आनंद मौर्य भवन में श्री दुर्गा माँ दुर्गा ज्योति संस्थान के रूप में है। वहाँ भी आकर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी शंकाओं को समाप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।